अब आने वाले दिनों में बसों और ट्रेनों में भी टिकटों के दाम बढ़ने वाले हैं। जी हां दोस्तों, सरकार के एक फैसले ने आम आदमी को ऐसा झटका दिया है कि आने वाले दिनों में आपको बस और ट्रेन के सफर के दौरान इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि सरकार ने पिछले दिनों एक फैसला लिया था कि हवाई यात्रा में फ्लाइट के 60% टिकट बिना किसी चार्ज के बुक हो सकेंगे, लेकिन फ्लाइट की फ्री सीट पर अब ब्रेक लग चुका है। एक बड़े फैसले ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। क्या अब और महंगी होगी आपकी यात्राएं? चलिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। सरकार ने हवाई यात्रा को सस्ता और सुलभ बनाने के दावे तो बहुत किए थे, लेकिन हकीकत तो यह है कि ऐसे दावों पर फैसले बदलते देर नहीं लगती। जी हां, केंद्र सरकार ने एयरलाइंस को अपनी 60% सीटें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के यात्रियों को चुनने देने वाले उस क्रांतिकारी निर्देश पर फिलहाल अस्थायी रोक लगा दी है, जिसका इंतजार लाखों मुसाफिर कर रहे थे। महज 15 दिन पहले यानी लगभग 18 मार्च को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बड़े उत्साह के साथ घोषणा की थी कि यात्रियों को समान अवसर देने के लिए डीजीसीए को निर्देश दिए हैं कि हर फ्लाइट में कम से कम 60% सीटें मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाए। यहां मुफ्त का मतलब यह है कि सीट प्रेफरेंस पर जो चार्ज लगता है वो चार्ज नहीं लिया जाए। यहां पर मुफ्त का मतलब यह है। लेकिन अब जो खबर आई है उसने सबको चौंका दिया है। यह नियम जो 20 अप्रैल से लागू होना था उसे अब अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। दोस्तों, यहां पर समझने वाली बात यह है कि आखिर सरकार को अपना ही फैसला इतना जल्दी मतलब बिना लागू हुए ही बदलना क्यों पड़ा। दरअसल इस मुद्दे की समीक्षा के दौरान फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस की ओर से कुछ गंभीर आपत्तियां जताई गई। एयरलाइंस का कहना है कि अगर वो 60% सीटें मुफ्त में देने लगे तो उनके ऑपरेशनल खर्चों, मौजूदा किराए के ढांचे और डीरेगुलेटेड ट्रैफिक व्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ेगा। इसी व्यापक जांच का हवाला देते हुए मंत्रालय ने अपने कदम है वो पीछे खींच लिए हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि फिलहाल आपको अपनी मनपसंद सीट के लिए खर्चा देना पड़ेगा, मतलब जेब ढीली करनी पड़ेगी। वर्तमान स्थिति की बात करें तो अभी केवल 20% सीटें ही ऐसी हैं जिन्हें आप बिना एक्स्ट्रा चार्ज दिए बुक कर सकते हैं। बाकी बची हुई 80% सीटों के लिए एयरलाइंस प्रीफर्ड सीट के नाम पर 500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक की भारी वसूली करती है। यहां तक कि अगर आप वेब पर चेक इन करते हैं तो अक्सर आपको फ्री सीट के विकल्प तो मिलते ही नहीं हैं और मजबूरी में एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर इंडिगो के A32 विमान में पहली पंक्ति की सीट के लिए 800 से लेकर 2700 रुपए तक आपको चुकाने पड़ सकते हैं, जबकि पीछे की कुछ चुनिंदा मिडिल सीटें ही मुफ्त में उपलब्ध होती हैं। लेकिन यह खबर सिर्फ हवाई यात्रियों के लिए ही चिंता का विषय नहीं है। अब आपको थोड़ा आगाह होने की जरूरत है, क्योंकि जब एविएशन सेक्टर में किराए और चार्जेज को लेकर इस तरह की अस्थिरता आती है तो इसका असर सीधे तौर पर देश के बाकी परिवहन साधनों यानी बसों और ट्रेनों पर भी पड़ता है। जब फ्लाइट की प्रीमियम सर्विस पर सरकार का नियंत्रण ढीला पड़ता है तो धीरे धीरे रेलवे और बस ऑपरेटरों को भी अपने ट्रैफिक और सरचार्ज बढ़ाने का एक मनोवैज्ञानिक आधार मिल जाता है। अगर हवाई यात्रा में मनमानी वसूली नहीं थमी तो मिडिल क्लास का बड़ा हिस्सा जो फ्लाइट की तरफ रुख कर रहा था वो वापस ट्रेन और बस की तरफ लौटेगा। मांग बढ़ने से इन साधनों के टिकट के दाम भी एक साथ बढ़ने की संभावनाएं हैं। सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू कहते हैं कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट बन चुका है और हमारे एयरपोर्ट हर दिन 5 लाख से ज्यादा यात्रियों को संभाल रही हैं। उड़ान जैसी योजनाओं से हवाई यात्रा अब अमीरों का अधिकार नहीं रही, लेकिन जब तक 60% फ्री सीट जैसा फैसला लागू नहीं होता तब तक आम आदमी के लिए दावे अधूरे ही रहेंगे। दोस्तों, इसी तरह की टॉप ट्रेंडिंग खबरें सबसे पहले देखने के लिए YouTube में सर्च कीजिए BN हिंदी न्यूज और हमारा जो चैनल आ रहा है BN हिंदी उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इसी तरह की खबरें देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आपकी राय है वो कमेंट में हमें जरूर बताएं।